गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। डिस्क्राइब द मेन एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शंस देखिए आप। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, उनके अपवाद। अपवाद मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस लॉ के अंतर्गत एप्लीकेबल नहीं हैं। सबसे पहले अपीरेंट एक्सेप्शंस, ठीक है। स्मॉलर यूनिट ऑफ कंजम्पशंस, है ना। सबसे पहले क्या है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल वेरिएबल्स लेते हैं, है ना। मतलब स्मॉल यूनिट्स को ही हम इसमें ध्यान में देते हैं, जैसे जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है ना। जैसे टी है, कॉफ़ी है ना। फिर उसके बाद में आपका चपाती हो गई, है ना। इस तरीके के हम स्मॉल यूनिट्स को कंजम्पशन के लिए हम इसमें देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। देन सेकंड पॉइंट है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स। मतलब इसमें हम कंजम्पशन, किसके कंजम्पशन की बात करते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग, यानी जो मादक पदार्थ होते हैं जिनको हम यूटिलाइज बहुत से लोग करते हैं, है ना। जैसे लिकर है ना, कोई वाइन वगैरह ड्रिंक करता है ना, या फिर कोई सिगरेट वगैरह पीता है, तो इन सब चीज़ों को भी हम कंजम्पशन को हम इस इकोनॉमिक्स के स्टडी में हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। देन थर्ड पॉइंट है कलेक्शन ऑफ स्केयर एंड एंटिक आइटम्स। इसमें हम स्केयर और एंटिक आइटम्स को भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो हमको कम मिलती हैं या कम मात्रा में हैं, जैसे रेयर आइटम्स भी हैं, है ना, उनको भी हम लेते हैं। जैसे स्टैम्प्स ऑफ होम, स्टैम्प्स कलेक्ट करने का काम है। फॉरेन कंट्रीज़ के आप स्टैम्प्स हैं या कॉइन्स हैं, ये सारे कलेक्शन का काम है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ से यहाँ तक, सेकंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक करना है, और थर्ड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है मनी, पावर एंड सोशल इमेज, है ना। अब इसके अंतर्गत हम मनी, पावर और सोशल इमेज की भी स्टडी आती है ना, एक्सेप्शंस में। अब इसमें क्या है कि हमारी नीड, आपको भी पता है कि हमेशा डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाती है। अगर हमारे पास में 10,000 है तो हमें क्या लगेगा कि नहीं 15,000 होना चाहिए, फिर 20,000 होना चाहिए। मतलब डे बाय डे हमारी क्या है, मनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज़ होती है। तो दिस वे, मतलब इसकी वजह से हमारी पावर क्या है, फेल ऑफ हैप्पी, यानी हम अगर देखें तो हमारी वेल्थ और हमारी पावर दोनों को ही हम इसमें शो ऑफ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्शंस के रूप में इसमें आती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा देन 52। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंस, अब पहला इम्पोर्टेंस क्या है, पहला इम्पोर्टेंस है बेसिस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। अब इसका इम्पोर्टेंस किस पर आएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन पर। अब प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, इसमें हम डिसीजन लेते हैं पर्टिकुलर एक कमोडिटी की प्राइस पर, है ना। जिस कमोडिटी की प्राइस हमारी क्या होगी, कम होगी, हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, और जिसकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, निश्चित सी बात है, उसको हम कम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब इसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या करता है, फॉलो होता है। कैसे, जैसे किसी कमोडिटी की ज़्यादा मोर यूटिलिटी है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, विल कमांड हायर प्राइस, है ना। इसी की वजह से उसका प्राइस भी हाई होगा ड्यू टू हाई मार्केट प्राइजेस, है ना। अब हाई मार्केट प्राइजेस होगा तो प्रोड्यूसर्स को क्या होगा, प्रोड्यूसिंग भी ज़्यादा करनी होगी,
देन थर्ड पॉइंट है बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब ये किस पर काम करता है? कंज्यूमर सरप्लस पर भी काम करता है। एक कंज्यूमर है, मोर यूनिट को परचेस कर रहा है, तो रिजल्ट में क्या होगा? उसको लेज़र सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि ज़्यादा यूनिट अगर आप परचेस कर भी लेते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको ये नोट करना है बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके साथ साथ हमारा प्रोडक्शन भी है, लॉ ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं? नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो कंज्यूमर वांट्स में न्यू प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? लोग न्यू प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, और डे बाय डे जो सेम कमोडिटी है वो अगेन उसकी क्या होती है? रिक्वायरमेंट कम होती जाती है ना, तो उसका कंजम्पशन कम होता जाता है। तो ये बेसिस ऑफ प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर हम ये सेशन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।